Dear student of 10th class, today we are going to revise your exercise 13. In exercise 13, your first problem is 0 to 10, 5, 0 to 20, x, 20 to 30, 20, 30 to 40, 15, 40 to 50, y और 50 to 65 है और फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास 60 है जिसका मीडियन आपके पास 28.5 है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मीडियन का सबसे पहले आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपके मीडियन का फॉर्मूला है। अब देखिए L जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, N नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF सेमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और ये हाइट दोनों के गैप यानी इंटरवल कितना है वो होगा हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले L की बात करते हैं। L के लिए हमें L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। तो पहले मीडियन क्लास फाइंड करना होगा। इसके लिए पहले हमें CF फाइंड करना होगा। तो CF कैसे आता है आपका CF ये 5, अब 5 में x प्लस हो जाएगा 5 प्लस एक्स, अब 20 ये प्लस हो जाएगा 25 प्लस एक्स, अब 15 प्लस हो जाएगा ये 40 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपके पास CF हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास देखिए आपके पास कैसे आएगा, अगर इसके अंदर x और y नहीं होता तो मीडियन क्लास हम फाइंड करते n/2 से। n/2 इक्वल्स टू जैसे 60 है, 60/2 इक्वल्स टू 30। अब हम सेमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये फाइंड करते कि 30 कहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें हम 30 हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि देखिए 30 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब 30 का कंफर्म नहीं है कि कहाँ है, तो इससे मीडियन क्लास अब नहीं आएगा। अगर एक्स वाई नहीं होता तो फिर हम यहाँ से देखते कि मीडियन क्लास यहाँ पे है। अब आपके पास मीडियन क्लास आएगा मीडियन से, तो हमारे पास मीडियन क्या है 28.5 है। तो हम क्लास इंटरवल के अंदर ये सर्च करेंगे कि 28.5 यानी 28 कहाँ पे है। तो देखिए 20 टू 30 के अंदर आपका 28 है, यानी ये आपके पास मीडियन क्लास हो गया। तो जब भी आपके पास एक्स वाई होगा, एक्स वाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मीडियन में, तो मीडियन क्लास जो है वो आपका मीडियन से आएगा। यानी यहाँ पे 28 है तो हमें 28 कहाँ पे ये सर्च करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में। अब मान लीजिए यहाँ पे 45 होता तो 45 के लिए हमारे पास देखिए 40 टू 50 ये है, इसके अंदर हमारे पास मीडियन होता, ये मीडियन क्लास होता हमारे पास। तो ये इस तरीके से मीडियन क्लास आता है। अब देखिए अगर मीडियन क्लास हमारे पास आ गया तो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। एंड लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो ये है आपके पास 20, L आ गया। n/2 इक्वल्स टू आपके पास है 30। फिर आपके पास CF जो होता है वो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग टर्म का CF होता है। तो ये मीडियन क्लास है आपके पास, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग टर्म है 5 प्लस एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F आपके पास है 20, H आपके पास है 0 to 10 यानी 10, गैप आपके पास 10 है। ये वैल्यू आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 20 प्लस n/2 30 माइनस CF आपके पास 5 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आप 5 प्लस एक्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये 5 प्लस एक्स बाहर माइनस होगा, यहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं आपके। अपोन F आपके पास है 20 इंटू H हमारे पास है 10 इक्वल्स टू में हमारे पास है 28.5। यानी यहाँ पे अगर आप नोट करो 28.5 ये मीडियन हमारे पास। अब देखिए 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अपोन में आपके पास 20 और इनटू में आपके पास है 10।
तो ये इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। ये आपके पास 8.5 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 2 8.5। ये आपके पास 5 टू द 10 8 टू द 16 और 1 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। यहाँ से 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपके पास -8 इक्वल्स टू माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखिए जब सिमुलेटिव इसका जो सम है वो यहाँ पे है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी हम नोट कर सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास 60 है। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 15। 10 माइनस 5 और 5 माइनस 4 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 8, देन y इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 7। ये आपके पास x और y की वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास एक लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होती है और एक ग्रेटर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें आपको लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके उसका मीडियन फाइंड करना होता है, या ग्रेटर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके उसका मीडियन फाइंड करना होता है, या फिर आपको ओगिव्स बनाना पड़ता है। तो उसमें लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों तरीके की सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। तो पहले हम यहाँ पे एक क्लास इंटरवल को सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, इससे हम पहले लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल है 0 to 100 120 100 to 120। 100 to 120 का मतलब होता है कि इस क्लास इंटरवल के अंदर 100 से लेकर के 119 या 119.99 तक इंक्लूड हो सकता है, यानी अपर लिमिट कभी भी काउंट नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी आपके पास जो ये 0 से 100 है, वो 100 से 120 है, इसके अंदर अपर लिमिट 120 काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो लेस देन टाइप और एक ग्रेटर देन या मोर देन टाइप। मोर देन टाइप, इसको हम ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं। ग्रेटर देन टाइप, ये सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी दो तरीके की होती है। तो यहाँ से देखिए लेस देन टाइप के अंदर आपको लेनी है अपर लिमिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेना है और ग्रेटर देन या मोर देन टाइप में आपको लोअर लिमिट लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जब भी आप लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट करोगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे, तो आपके पास अपर लिमिट आएगा, और मोर देन टाइप या ग्रेटर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे तब आपके पास लोअर लिमिट आएगा, यानी अपोजिट होता है इसमें। तो यहाँ से देखिए आपके पास पहले हम इसको लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो अपर लिमिट आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा लेस देन 120। अब आप देखिए लेस देन 120 की बात कर रहे हैं हम, तो लेस देन 120 में हमारे पास, तो यहाँ से लेस देन 120 में, अब लेस देन 120 में देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे 100 से लेकर के 119 तक, यानी 120 से लेस देन है सारे। तो 120 से लेस देन है तो ये आपके पास आ जाएंगे 12। फिर आप देखिए लेस देन
अब लेस देन 140, लेस देन 140 की बात करते हैं तो लेस देन 140 में देखिए ये भी काउंट होंगे क्योंकि ये सारे 40 से कम है, तो ये आपके दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा 26, ये लेस देन 140 हो गया। फिर लेस देन 160 की बात करेंगे तो लेस देन 160 में देखिए इससे ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन है, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं ये आपके लेस देन 160, क्योंकि यहाँ 160 से लेस देन है सारे, तो ये आपके पास 8 और ऐड हो जाएगा। इसके अंदर 8 ऐड होते ही ये आपके पास हो जाएगा 34। फिर आपके पास लेस देन 180, लेस देन 180। अब देखिए लेस देन 180 की बात करेगा तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपके सारे लेस देन 180 हैं, तो 6 और ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 40, ये आ गया। फिर लेस देन 200, लेस देन 200। अब लेस देन 200 के अंदर आपके पास देखिए ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं ये 200 से लेस देन है, तो 10 और ऐड हो जाएगा 50। तो ये आपकी होती है लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, बहुत ईजी है। लेस देन, पहले तो ये ध्यान रखना कि लेस देन टाइप में आपको हमेशा अपर लिमिट लेना है, तो अपर लिमिट लोगे तो 120, 140, 160, 180, 200 आएगा। अब जैसे लेस देन 120 की बात करते हैं तो 12 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो 120 से लेस देन है। लेस देन 140 की बात करते हैं तो लेस देन 140 के अंदर ये 14 ऑब्जर्वेशन और इंक्लूड होंगी, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, ये आपकी लेस देन 140 है, तो 12 में 14 ऐड हो जाएगा 26। लेस देन 160 में ये ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे आपके 1 2 3, तो 26 में 8 ऐड हो जाएगा 34। लेस देन 180 में 6 और इंक्लूड हो जाएगा 40, और लेस देन 200 में 10 और ऐड हो जाएगा 50। तो ये आपकी होगी लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब देखिए ग्रेटर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रेटर देन टाइप या मोर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर लोअर लिमिट आता है, तो अब हम नोट करेंगे मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट 100। अब देखिए आप, अब यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू आपके पास आ रहा है, यानी वो 100 के इक्वल भी हो सकता है और 100 के से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन या तो 100 के इक्वल हैं और या 100 से मोर देन है। इक्वल क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट तो काउंट होता ही है, अपर लिमिट ही काउंट नहीं होता, तो हो सकता है सारे ऑब्जर्वेशन 100 हो, ठीक है। तो आपका मोर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चीज़ें आएंगी। तो मोर देन और इक्वल टू के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं वो या तो 100 से ज़्यादा हैं या 100 से कम, 100 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑब्जर्वेशन जब हम इनको प्लस करते हैं तो 26, 34, 40 और 50 आता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50। फिर मोर देन इक्वल टू 120। अब देखिए जैसे ही मोर देन और इक्वल टू 120 की बात करेंगे तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 20 से ज़्यादा नहीं है और ना उसके इक्वल है, यानी ये 12 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 20 से मोर देन 120 से लेस देन है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो या तो वो ऑब्जर्वेशन 120 के इक्वल होंगे या 120 से ज़्यादा होंगे, तो 12 ऑब्जर्वेशन इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो 12 ऑब्जर्वेशन जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 12 ऑब्जर्वेशन माइनस करते ही आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 38, यानी 50 में से माइनस कर देंगे हम, 50 में से माइनस करते ही हमारे पास आ जाएगा 38। अब देखिए
मोर देन और इक्वल टू 140 की बात कर रहा है, मोर देन इक्वल टू 140। तो मोर देन इक्वल टू 140, तो 140 में जैसे ही आप जाओगे तो ये जो 14 ऑब्जर्वेशन है ये आपके उससे लेस देन है, यानी इसमें से 14 और माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 24, ये हो गया। फिर देखिए मोर देन इक्वल टू 160, मोर देन इक्वल टू 160, यानी 160 से ज़्यादा या उससे कम, तो या उससे ज़्यादा या उसके इक्वल, तो 8 और माइनस हो जाएंगे, तो 8 माइनस होते ही 24 में से 8 माइनस होगा तो ये 16 आ जाएगा। फिर देखिए मोर देन इक्वल टू 180, मोर देन इक्वल टू 180, अब 180 होते ही आपका 180 ऑब्जर्वेशन से मोर देन तो 6 और माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपकी होगी मोर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन और इक्वल टू मोर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब देखिए कभी कभी आदमी क्या करता है, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे देता है और उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है क्लास इंटरवल टेबल में। तो क्लास इंटरवल टेबल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो लेस देन टाइप को देखिए कैसे कन्वर्ट करोगे। आपको याद है ये बात कि लेस देन टाइप के अंदर हमने अपर लिमिट लिया था, तो अपर लिमिट लिया, यहाँ पे देखिए आपका गैप कितने का आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है, यानी यहाँ से 20 माइनस करोगे तो इसकी लोअर लिमिट आपके पास आएगी 100, यानी फर्स्ट में आपके पास आएगा 100 to 120। अब 100 to 120 की बात करेंगे हम, तो आपके पास देखिए ये तो क्लास इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब 100 to 120, यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था तो ये तो 12 आ जाएगा। अब देखिए 120 to 140, 120 to 140, अब यहाँ पे आप देखिए ये इसमें इंक्लूड था, यानी ये इसमें हमने प्लस किया था, इसके अंदर ये प्लस किया था, यानी अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, तो 26 में से 12 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14, देखिए 14 था। फिर 140 to 160, अब 140 to 160 में देखिए 26 में ये जब हमने 14 प्लस किया था तो हमारे पास 8 प्लस किया था तो 34 आया था, तो अब माइनस कर दीजिए, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 34 में से 26 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास 8 आ जाएगा। यानी लेस देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को अगर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो ये तो सेम रहेगा आपका। अब 26 में से 12 माइनस करते ही आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, 34 में से 26 माइनस करोगे तो ये आ गया आपके पास। अब 160 to 180 की बात करते हैं, 160 to 180 के अंदर देखिए ये इसमें प्लस किया था तब हमारे पास 34 में प्लस किया तब ये आया था, अब माइनस कर दीजिए 40 माइनस 34 तो ये आपके पास आ जाएगा 6, और 180 to 200 आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 40 10, यानी प्रीसीडिंग टर्म्स नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते जाओ, तो ये आपका क्लास इंटरवल टेबल कन्वर्ट हो गया। देखिए सेम टेबल आ गई आपकी। अगर मोर देन टाइप और इक्वल टू टेबल को आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या करोगे। मोर देन टाइप में हमने क्या लिया था, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे लिया था तो हमारे पास लोअर लिमिट 100 है तो अपर लिमिट 120। अब 100 to 120 की बात करेंगे तो 100 to 120, 50 में से 38 को माइनस कर दीजिए, 50 में से 38 को जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12, देखिए 12 है आपके पास। अब 120 to 140, 120 to 140, 28 में से 24 को माइनस कर दीजिए, 28 में से 24 को माइनस करोगे तो आपके पास 34 और 14 आ जाएगा। 140 to 160, 140 to 160, 24 में से 16 माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा आपके पास। 160 to 180, 160 to 180 में आपके पास 10 में से 16 माइनस कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, और 180 to 200, 180 to 200 में 10 आपके पास रहा है लास्ट में, ये आपकी क्लास इंटरवल टेबल होगी 12, 14, 8, 6 और 10। तो इस तरीके से मोर देन टाइप या ग्रेटर देन टाइप सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, या क्लास इंटरवल टेबल को हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप
सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं।